हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टोटल प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहले हमने पढ़ा था कि बायो एनर्जेटिक्स में हमारे पास दो चीज़ें थी, एक फोटोसिंथेसिस था, दूसरा रिस्पायरेशन था। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास दो टाइप के रिएक्शन थे, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के फर्दर टू टाइप्स थे, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। फोटोसिंथेसिस यानी डार्क में फिर वो जाके जो एटीपीज लाइट रिएक्शन में बन जाती थी वो डार्क रिएक्शन में आके हमारे पास ग्लूकोज बना लेते थे। तो ग्लूकोज जब बन जाता था, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ख़त्म हुआ। ग्लूकोज जब बन जाता था वो हमारे पास आके रिस्पायरेशन में हम उसको यानी कैसे सांस लेते थे, हम उसको तोड़ के एटीपीज कैसे यानी रिलीज़ कर सकते थे। तो रिस्पायरेशन का मतलब यही था। रिस्पायरेशन में फर्दर हमारे पास टू टाइप के रिस्पायरेशन आ रहे थे, एक था हमारे पास एरोबिक, दूसरा था हमारे पास एनएरोबिक। एरोबिक में हमारे पास जो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, दूसरा था एनएरोबिक जिसमें हम ऑक्सीजन यूज़ नहीं करते। एनएरोबिक के फर्दर हमारे पास टू टाइप्स थे, एक था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा था लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जो एरोबिक रिस्पायरेशन था उसमें फिर हमने सेल की जो रिस्पायरेशन है सेलुलर लेवल पे उसको हमने डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमारे पास आ रहा था ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तीसरा था क्रेब्स साइकिल, फोर्थ था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब रिस्पायरेशन में ही हम काउंट करेंगे कि कैसे हमने ग्लूकोज को तोड़ा और उससे कितनी एटीपी हमें मिल गई। तो इस सब का मतलब यही था। अब हम टोटल प्रोडक्ट हम काउंट करेंगे कि कितना प्रोडक्ट किस रिएक्शन में कितना मिला है और टोटल हमारे पास एनर्जी कितनी आ रही है, जो कि बायो एनर्जेटिक्स का मेन पॉइंट है। अब हम काउंटर करते हैं इसके। NADH2, FADH2 और ATP, तीन चीज़ें हमारे पास हर रिएक्शन में मिली है, यानी हर प्रोसेस में हर साइकिल में हमारे पास ये तीन प्रोडक्ट हासिल हुए हैं। अब देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में पहले भी मैंने बताया कि आप लोग सारे प्रोडक्ट को एक पेज पे इकट्ठा कर ले, फिर उसको हम काउंट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि 2NADH2 हमारे पास मिल रहे हैं। कैसे? जो ग्लाइकोलाइसिस था हमारे पास, उसमें जो स्टेप 5 था उसमें हमारे पास 2NADH मिल रहे थे। ठीक है, NADH का काउंटर हो गया हमारे पास। अब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में हमारे पास कितने NADH जो है वो प्रोड्यूस हुए, वो ये है पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, जिसमें हमारे पास ये 2 बार हो रहा था ये साइकिल। एक NADH2 मिला एक साइकिल में, दूसरी बार फिर दूसरा NADH2 मिला, जो कि हमारे पास टोटल काउंट इसका आ रहा है 2 NADH जो है वो हमारे पास मिल गए। अब अगर हम क्रेब्स साइकिल की बात करें, क्रेब्स साइकिल में कितने हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। क्रेब्स साइकिल में ये देख सकते हैं आप, जो NADH2 था वो हमारे पास एक साइकिल में 3 आ रही थी, तो 2 साइकिल में हमारे पास 2 आ रही है, तो टोटल 6 आ रही है। तो 2 साइकिल के हमारे पास टोटल अमाउंट आ रहा है 6। जो NADH2 है वो हमारे पास 6 मिल रहे हैं क्रेब्स साइकिल में। तो टोटल हमारे पास 2 टाइम हुआ, 3 एक बार, 3 दूसरी बार, टोटल हमारे पास 6 बन गया। यानी जितने भी मैंने जितने मेरी वीडियोस में मैंने बताया था प्रोडक्ट, वो सारा एक पेज पे लिख कर अभी इस लेक्चर के साथ आप लोग कंपेयर करें। जो FADH2 था ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास नहीं था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में नहीं था, वहाँ पे तो सिर्फ यही प्रोडक्ट हमें मिला है। और क्रेब्स साइकिल की अगर हम बात करें, वहाँ पे FADH2 हमारे पास 2 हासिल हुए हैं, एक साइकिल में, दूसरा दूसरे साइकिल में। तो टोटल 2 FADH2 जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं। और अगर हम ATP की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 ATP जो है बनी है। टोटल हमारे पास 4 बनी थी, ठीक है। 2 जब यूटिलाइज हुई थी वहाँ पे जो वो ख़त्म हो गई, और 2 जब रह गई उसको हमने नेट गेन मान लिया, जो कि हमारे पास 2 थे। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में कोई ATP नहीं है। और अगर हम क्रेब साइकिल की बात करें, एक क्रेब साइकिल में 1 मिली है, दूसरे क्रेब साइकिल में 1 मिली है, यानी टोटल जब हम करेंगे तो 2 ATPs मिल गए। अब हम काउंट करते हैं, एक NADH जो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ा 3 ATP के इक्वल है, वो कैसे है। ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास 2 NADH2 मिला है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में 2 मिले हैं,
और क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 6 मिले हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि एक NADH2 हमारे पास 3 ATP के इक्वल है, तो 6, 7, 8, 9, 10 टोटल हमारे पास 10 NADH2 बन रहे हैं। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास 30 ATPs NADH2 से हमें मिल गए हैं। और अगर हम FADH2 की बात करें, हम कहते हैं कि 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने पढ़े थे। अब क्रेब साइकिल में सिर्फ हमारे पास FADH2 जो है वो मिले हैं, यानी प्रोड्यूस हुए हैं। तो 2 है हमारे पास क्रेब साइकिल में, एक FADH2 2 के इक्वल है, तो हमारे पास टोटल जब 2 मिले हैं तो इन दोनों को जब यानी मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 4 ATPs यहाँ पे बन गई। अब हमारे पास 34 ATPs हो गई, ये और ये मिला के 34 ATPs बन रही है। और अगर हम ATPs की बात करें, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे पास यहाँ पे देखिए 2 ATPs बन रही है। क्रेब साइकिल में एक साइकिल में था, दूसरा दूसरे साइकिल में था, तो टोटल हमारे पास 2 ATP बन गई। अब ग्लाइकोलाइसिस और इसके ATPs जब हम यानी प्लस करेंगे, हमारे पास 4 बन जाएगी। 34 + 4 हमारे पास 38 बन रहा है। यहाँ पे देखिए -2 जो है वो साइकिलों में जाके दोबारा रीयूज़ हो जाती है, तो जब रीयूज़ हो जाती है -2 करो तो हमारे पास टोटल 36 ATPs रह जाती है, जो कि हमारे पास इस बायो एनर्जेटिक चैप्टर का मेन चीज़ यही था कि टोटल कितने ATPs हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ कहाँ से हो रही है। तो कुछ बुक्स में 38 लिखा होता है, कुछ बुक्स में 36 है, बट आंसर जो है वो 36 है, क्योंकि -2 जो है वो यूटिलाइज हो जाती है, रीयूज़ हो जाती है दोबारा। तो हमारे पास 36 टोटल ATPs है। ये था हमारा बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर, जो कि कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे बायोलॉजी में एनर्जी का ताल्लुक है और वो एनर्जी हमारे पास कैसे बनती है, कैसे यूटिलाइज होती है और कहाँ से हम उसको हासिल करते हैं, कहाँ पे दोबारा यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, ताकि जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।